हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग डिस्क्रीट सीरीज़ वाले क्वेश्चंस करेंगे। डिस्क्रीट सीरीज़ के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें मीन कैसे कैलकुलेट किया जाता है और यू कैन ऑल्सो से अर्थमेटिक मीन कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो जो तीन मेथड हैं, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट या अज्यूमिंग मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड, तो तीनों मेथड से हम लोग मीन कैलकुलेट करेंगे इन डिस्क्रीट सीरीज़। प्रीवियस वीडियोज़ में हम लोगों ने इंडिविजुअल सीरीज़ के क्वेश्चंस करे थे। इंडिविजुअल सीरीज़ वाले सवाल में मीन को कैलकुलेट करना सीखा था फ्रॉम ऑल थ्री मेथड, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट या अज्यूमिंग मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। तो ये हमारा दूसरा वाला सीरीज़ है। टोटल तीन सीरीज़ होते हैं। प्रीवियस वीडियोज़ में भी मैंने आपको ये बताया था, इंडिविजुअल सीरीज़, डिस्क्रीट सीरीज़ एंड कॉन्टीन्यूअस सीरीज़। तो सबसे पहले यहाँ पे फार्मूला आप लोग चाहो तो लिख लो इस बॉक्स में। तो डिस्क्रीट सीरीज़ में मीन का जो फार्मूला होता है डायरेक्ट मेथड में सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। शॉर्टकट या अज्यूमिंग मेथड के लिए ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन में सिग्मा एफ। ओके। एंड स्टेप डेविएशन मेथड में डी की जगह पे डी डैश आ जाता है सिग्मा एफ और इनटू में सी आ जाता है। सी इज़ कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, डी इक्वल्स टू वही सेम ही होता है, डी इक्वल्स टू एक्स माइनस ए होता है। उसके अलावा डी डैश बोलूँ तो डी अपॉन में सी, ए फॉर अज्यूमिंग, सी फॉर कॉमन डिफरेंस। ये कॉमन मीन कैसे लिखा हुआ, कॉमन डिफरेंस होता है, इसे आप ठीक कर लेंगे। दिस इज़ कॉल्ड कॉमन डिफरेंस, जिससे क्या हो जाता है, डी सारे के सारे डिवाइड हो जाए। इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज़ें जो है, ये सिग्मा एफ है ना, तो सिग्मा एफ को ही हम लोग एन कहते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। सिग्मा एफ जहाँ पे भी सिग्मा एफ होता है, और या यू कैन से जो एन होता है, तो यू कैन ऑल्सो से सिग्मा एफ। एन की जगह पे जहाँ पे भी फ्रीक्वेंसी दिया होगा तो उसका सिग्मा एफ वैल्यू लिख देंगे, तो वही अपना एन हो जाता है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ पे ये रहा क्वेश्चन डिस्क्रीट सीरीज़ का। तो डिस्क्रीट सीरीज़ के अंदर सबसे पहला मेथड है डायरेक्ट मेथड। अब क्वेश्चन यहाँ पे है, मार्क्स दिया हुआ है 20, 30, 40, 50, 60, 70। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट इज़ कॉल्ड एफ, यानी कि फ्रीक्वेंसी। ये दिए हुए 8, 12, 20, 10, 6 और 4। इसका मतलब क्या होता है ये भी मैं एक्सप्लेन कर दूँ। मार्क्स है, सपोज़ किसी भी सब्जेक्ट में 20 मार्क्स, तो 20 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के आए, तो टोटल क्लास के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं इसे आप टोटल करोगे, दिस इज़ कॉल्ड सिग्मा एफ, या फिर एन भी इसी को कहते हैं। तो इसे जब आप टोटल करोगे तो ये टोटल कितना होगा, ये लो करके दिखा देता हूँ। 8 प्लस 12 प्लस 20 प्लस 10 प्लस 6 प्लस 4, तो 42। ओके, दिस इज़ 42, नहीं 42 तो नहीं आना चाहिए, ये गड़बड़ हो गया ना। 8 प्लस 12 प्लस 20 प्लस 10 प्लस 10, तो ये आ गया आपका 60। तो टोटल जो है 60 है, तो 60 इज़ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो आउट ऑफ 60 स्टूडेंट्स जिस स्टूडेंट्स के 20 मार्क्स हैं वो हैं 8, मतलब 8 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिसके 20-20 मार्क्स आए हैं, 12 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिसके 30 मार्क्स आए हैं, 20 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिसके 40 मार्क्स आए हैं, 10 स्टूडेंट्स के 50 मार्क्स आए हैं, 6 और 4 60 और 70 मार्क्स आए। तो दिस इज़ बेसिकली हाउ टू रीड दी क्वेश्चंस। ओके, तो डायरेक्ट मेथड से हम लोग यहाँ पे सबसे पहले तो फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। एन बोलो या एफ बोलो एक ही बात है। तो जहाँ जहाँ फ्रीक्वेंसी होती है वहाँ पे सिग्मा एफ लिखना है फार्मूला में। अब अपने को क्या है, ये एक्स और ये एफ है, तो एफ इंटू एक्स निकालना है। एफ इंटू एक्स निकालना है आपको, एफ इंटू एक्स। तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई करते चले जाओ, 20 इंटू 8 160, 20 इंटू 8 160, फिर आ गया आपका ये 160 है। इसके बाद है, एक सेकंड देना, 30 इंटू 12 360, 20 इंटू 40 तो 800 आ जाएगा। ये आ जाएगा आपका 800। उसके बाद सबको मल्टीप्लाई कर दो, 50 इंटू 10 500। उसके बाद 60 इंटू 6 360 और 7 4 जा 28, तो 280। अब इन सबको आप ऐड कर दोगे तो दिस विल योर सिग्मा एफ एक्स। ओके, दिस विल योर सिग्मा एफ एक्स, यानी सम ऑफ। तो इसे भी आप टोटल कर लो यहाँ पे, 160 प्लस
360 प्लस 800 प्लस 500 प्लस 360 प्लस 280, तो आपका 2460। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर लो, और अगर आपसे बोले सिग्मा एफ तो ऑलरेडी हमने टोटल किया हुआ है, तो 2460 अपॉन में 60, तो इसे आप डिवाइड कर लो, डिवाइड बाय 60, तो ये आ गया 41। तो दिस इज़ योर आंसर, 41 मार्क्स आ जाएगा, क्योंकि ये मार्क्स मीन पूछा हुआ है। अगर यहाँ पे रुपीज़ होता, इनकम होती, ठीक है, वेजेस, सैलरी, तो उस हिसाब से यहाँ पे आप लिख देते। तो ये आपका डायरेक्ट मेथड से आंसर आ गया, कौन सा, डिस्क्रीट सीरीज़ के क्वेश्चन। अब इसी क्वेश्चंस को अगर मुझे शॉर्टकट या अज्यूम मीन मेथड से करना है तो आंसर विल बी 41, ठीक है। बट मेथड जो है आपका शॉर्टकट या अज्यूम मीन मेथड है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले मीन का फार्मूला लिखो, तो ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन में सिग्मा एफ होता है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले लेट करना पड़ेगा ए इज़ अज्यूम्ड मीन। ए आप किस में से, एक्स में से एज्यूम करना है, ठीक है। ए आपको एक्स में से एज्यूम करना होता है, तो आप 40 ले लो, 50 ले लो, जो मर्जी ले लो, ठीक है। आप इसके बाहर के भी डिजिट ले सकते हो, लाइक 20 to 70 के इसी में से कोई लेना है, मिडिल वाली वैल्यू लेनी चाहिए कोई सी भी, ठीक है। आप कोई सा भी ले सकते हो, आंसर विल बी सेम। इवन आप 100 भी ले सकते हो, 200, 2000, 2 लाख, पॉइंट में भी लिख सकते हो, 205, 199.5, 199 कुछ भी लोगे, आंसर विल बी सेम। बट जितने ज़्यादा आउट ऑफ सीरीज़ अगर आप एज्यूम मीन लेते हो तो आपका क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ हो जाती है। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कैलकुलेशन आसान के लिए सेम यही, इसी में से कोई भी एक डेटा को आप क्या कर लो, अज्यूम मीन मान लो। तो हम लोगों ने 40 को अज्यूम मीन मान लिया है। अब अपने को डी निकालना है, तो डी इक्वल्स टू क्या हो जाता है सर, डी इक्वल्स टू होता है एक्स माइनस ए, डी इक्वल्स टू होता है एक्स माइनस ए। तो x माइनस ए होता है, तो इसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, d इक्वल्स टू एक्स माइनस ए। ओके, तो यहाँ पे अब निकालते चले जाओ। आप चाहो तो डायरेक्ट निकाल सकते हो, मैं लिख के यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। 20 इज़ आवर x और अपना अज्यूम मीन है 40। 20 इज़ आवर x, अज्यूम मीन है 40। 20 माइनस 40, तो ये आ गया माइनस का 20। ये क्या हो रहा है यार, तो यहाँ पे इक्वल करके लिख दो, छोटा छोटा लिखना दे। तो 20 माइनस 40, 20 माइनस 40 इक्वल्स टू माइनस 20, 30 माइनस 40 इक्वल्स टू माइनस 10, 40 माइनस 40 इक्वल्स टू 0। वैज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 10, ठीक है जी, फिर प्लस का 20 एंड प्लस का 30। तो ये आपका आ गया क्या, f। अब आपको f एंड d निकालना है, तो f एंड d निकालोगे आप, f एंड d, तो f और d को मल्टीप्लाई कर लो, दिस इज़ फ्रीक्वेंसी, दिस इज़ d। तो आपने 8 इंटू माइनस 20, 12 इंटू माइनस 10, 20 इंटू 0, इसे आप मल्टीप्लाई करके डायरेक्टली लिखते चले जाओ। तो माइनस का 160, फिर ये 12 इंटू 10, तो माइनस का 110, 120, फिर ये 0, 10 इंटू 10 100 आ जाएगा पॉजिटिव का, 10 इंटू 10 100 आ जाएगा प्लस का। उसके बाद आपका 6 इंटू 20, तो ये आपका आ गया कितना 100, 6 इंटू 20 120 आ गया, 3 इंटू 4, तो ये भी 120। अब इन सबको आप टोटल कर लो, तो दिस इज़ योर सिग्मा एफ डी, और ये जो आएगा आप वैल्यू पुट कर लोगे। सिग्मा एफ कितना है, तो सिग्मा एफ सेम क्वेश्चन से ऊपर वाला, तो ये आपका 60 रहेगा। अब इसे आप टोटल कर लो, तो माइनस वाला माइनस, प्लस वाला प्लस, तो यहाँ पे ये कितना है, तो 160 प्लस 120, यह आ गया माइनस का 280। तो 280 में या प्लस वाला कर लो, 120 प्लस 120 प्लस 100 माइनस 280, 60 आ जाएगा। और यहाँ पे ये जो है ना, ये 140 की जगह 120 है, करेक्ट कर लेना। कैलकुलेशन थोड़ा सा आप लोग एक बार करेक्ट करके करना, नहीं तो आंसर में डिफरेंस आ जाता है। तो कैलकुलेशंस कई बार दिक्कत हो सकती है, तो उसको आप ठीक कर लोगे, कोई इशू वाली बात नहीं है। तो पॉजिटिव का 60 आया है। अब इसमें वैल्यू पुट कर लो, तो एक्स मीन इक्वल्स टू ए अज्यूम मीन हमारा है 40, सिग्मा एफ डी आया है 60, और अपॉन में सिग्मा एफ भी 60 है। तो 40 प्लस 1, ये 1 कैंसिल हो जाएगा, एलसीएम वाला मेथड नहीं यूज़ करना, वो भी आंसर सेम ही आएगा, बस वो थोड़ा सा और कैलकुलेशन ज़्यादा टफ हो जाएगा। तो
अज्यूम मीन या शॉर्टकट मेथड से आप इस टाइप से मीन कैलकुलेट कर सकते हो। अब लास्ट चलते हैं स्टेप डिवीजन मेथड। सेम क्वेश्चन को स्टेप डिवीजन मेथड से अगर अपने को करना है तो इसमें सबसे पहले तो आपको क्या करना होता है, फार्मूला लिखा करो और फार्मूले आपको याद होने चाहिए। सिग्मा एफ डी डैश आ जाता है अपॉन में सिग्मा एफ इंटू सी। फर्दर यहाँ पे भी फिर से आपको लेट करना है ए इक्वल्स टू अज्यूम्ड मीन। अब इस बार हम क्या कर लेते हैं, सेम क्वेश्चन है, अज्यूम्ड मान लो 40 की जगह ना 50 ले लो या 20 ले लो, जो मर्जी ले लो। अब मैं आपको 60 या 70 लेके दिखाता हूँ, ठीक है। आप कुछ भी लोगे, लेना वैसे चाहिए 50 या 40, उससे आसानी रहती। तो 60 ले लेते हैं अगर अज्यूम मीन। तो अब ज़रा यहाँ पे डी निकाल दो, तो डी इक्वल्स टू एक्स माइनस अज्यूम्ड मीन, ठीक है जी, एक्स माइनस अज्यूम्ड मीन। फर्दर हम क्या करेंगे, डी डैश निकालेंगे, तो डी डैश इक्वल्स टू डी अपॉन सी। तो यहाँ पे सी को भी अज्यूम लेना पड़ेगा, वो बाद में आएगा, और लास्ट में एफ डी डैश निकालना है। ओके, तो हमारा ए जो है वो हमने लिया है इस क्वेश्चन में 70। तो सभी को 70 क्या करना है, सभी एक्स में 70 माइनस करना है, जो भी आएगा आंसर आपको लिखते रहना है। 30 माइनस 70, फिर से तो ये आ गया माइनस का 50 माइनस का 40 आएगा, यस। 40 माइनस 70, तो ये आपका माइनस का 30 माइनस का 20 माइनस का 10 और ये 0, उसका डी डैश। तो अब ये चेक करो, ये जो डी है ना, डी जो आया है इसमें कौन सा डिजिट लूँ जिससे सारे डी जो हैं डिवाइड हो जाएगा। तो आप 2 भी ले सकते हो, 5 भी ले सकते हो, 10 भी ले सकते हो। तो हम कोशिश करेंगे 10 लेंगे, जिससे क्या हो, डी डैश जितना छोटा से छोटा आ जाए। स्टेप डिवीजन का ही मतलब क्या होता है, सो दैट कि कैलकुलेशन आसान हो। तो हम लोग यहाँ पे सी जो लेट करेंगे वो करेंगे 10। अब 10 से सबको डिवाइड कर दो तो आपका डी डैश आ जाएगा, माइनस का 5 माइनस का 4 माइनस का 3 माइनस का 2 माइनस का 1 और 0। अब आपको मल्टीप्लाई करना है डी डैश दिस वन इंटू फ्रीक्वेंसी एफ, तो एफ इंटू डी डैश। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 8 इंटू 5, तो 8 5 ज़ा 40, 12 इंटू 4 माइनस का 12 4 ज़ा 48, फिर आएगा 20 इंटू 3 60, 10 इंटू 2 माइनस 20 और माइनस 6 और 0। अब इसका आप टोटल कर लोगे, दिस विल योर, एक तो आपको फ्रीक्वेंसी चाहिए तो सिग्मा एफ ये रहेगा आपका, ठीक है जी 60, और दूसरा क्या रहेगा, तो यहाँ पे ये हो गया टोटल, और इसका टोटल आप कर लो फटाफट जल्दी से। तो ये आपका आ जाएगा, हाँ जी जो भी आएगा, तो इसको कैलकुलेट कर लो। माइनस वाला अलग, तो सारे माइनस वाले कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सारे माइनस है तो सारे माइनस हो जाएगा, कोई इश्यू वाली बात नहीं। आंसर फिर भी आपका सेम ही आएगा, ये ध्यान रख लेना है। ओके, तो यहाँ पे 40 प्लस, सबको प्लस करके माइनस का साइन बाद में लगा लेंगे, 48 60 26, 48 प्लस 60 प्लस 28, तो 176 आ गया ये, ठीक है जी 176 है। 40 48 60 28 की जगह 26 है, तो 176 100, अरे यार 176 क्यों आएगा, ये आना चाहिए कितना, 174 आना चाहिए ना, ये आएगा माइनस का 174, ये गलत क्यों हो जा रहा है बार बार। 40 प्लस 48 प्लस 60 प्लस 26 174। अब ये वैल्यू पुट कर लो आप, तो ए आपका अज्यूमिंग 70 किया हुआ है, सिग्मा एफ डी जो है आपका 174 माइनस का आया है, सिग्मा एफ जो है आपका कितना है 60, और आपने 10 जो है सी ई आवर कॉमन डिफरेंस, सी हमारा क्या है 10 है। अब इसको आप सॉल्व कर लो तो सेम आंसर आना चाहिए 741, क्योंकि जितने भी मेथड है उन सब से आंसर विल बी सेम। अब 6 से इसको आप क्या कर लो डिवाइड, तो 6 2 ज़ा 12 और 6 9 ज़ा होता है 54। तो जब आप 70 प्लस माइनस माइनस 29, तो आंसर स्टिल 41 आ जाएगा, 41 मार्क्स। तो ये आपका मीन का फाइनल आंसर आ गया। तो चाहे मेथड कोई सा भी हो, आपका आंसर क्या होगा सेम। वैसे एग्ज़ाम में आपको कोई एक ही मेथड पूछेगा, तो जो सीरीज़ जिस टाइप से होगा आपको मीन का फार्मूला उसी के अकॉर्डिंग लगाना पड़ता है। तो ये फार्मूले आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। मैंने एक ही टेबल में यहाँ पे सारे फार्मूले लिख दिए।
अर्थमेटिक मीन का फार्मूला जो है एक ही टेबल में, इंडिविजुअल सीरीज का सिग्मा एक्स अपॉन एन, शॉर्टकट अज्यूम मेथड इंडिविजुअल सीरीज में ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन, ए प्लस सिग्मा डी डैश अपॉन एन इंटू सी, जहाँ पे भी डी डैश होता है वहाँ पे सी। अब अगर आपको कंटिन्यूस सीरीज का लिखना है तो मैं यहीं पे अभी भी लिखा सकता हूँ, लेकिन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यूस सीरीज के एग्जाम्पल करेंगे और ये तीनों फार्मूले भी मैं लिखा दूंगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको ये सब चीज़ समझ में आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बाय बाय, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।